Hello students, welcome to my channel Aruj English Classes. Before going to start the lesson, please subscribe my channel. Students, आज की वीडियो में हम जो लेसन आपके लिए मैं जो लाई हूँ वो है नाउन। जो पिछली वीडियोस में हमने फंक्शन ऑफ वर्ड्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़े थे, तो 8 कैटेगरियाँ हमने वर्ड्स की पढ़ी थी। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख लें वो वीडियोस, तभी आपको अच्छे से वर्ड्स की कैटेगरी के बारे में समझ में आएगा। और जो कैटेगरी आज हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं वो है नाउन। नाउन को अगर हम छोटे अल्फाजों में कहें तो वो नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो नाम बताने का काम करते हैं, तो उन्हें हम नाउन कहते हैं, जो कि आप सबको पता होगा। अब जैसे किसी पर्सन का नाम हो, जैसे अरूज जो कि मेरा नाम है, प्लेस कश्मीर जहाँ मैं रहती हूँ, थिंग जैकेट या कोट, ठीक है। अच्छा, अब किसी रिश्ते का नाम, रिलेशन का नाम, जैसे मदर, माँ, फादर। डिजिग्नेशन जैसे जो हम काम करते हैं उसका नाम, टीचर, मैं एक टीचर हूँ तो मेरे डिजिग्नेशन का नाम है टीचर। प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, क्वालिटी जैसे कि ऑनेस्टी ले लीजिए। तो ऐसे सारे वर्ड्स जो नाम बताने का काम करते हैं, नाम वाले शब्द जो होते हैं, नाम वाले वर्ड्स जो होते हैं, उन्हें हम नाउन कहते हैं। चाहे वो फिर किसी पोस्ट का नाम हो, डिजिग्नेशन जिसे कहा जाता है, किसी रिश्ते का नाम हो या किसी क्वालिटी का नाम हो, तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन की 5 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, सेकेंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए वन बाय वन हम इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन को हम डिस्क्राइब करेंगे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इफ एनीवन आस्क मी विच प्लेस डू यू लिव, एग्जैक्टली प्रॉपरली से विच प्लेस रूट्स डू यू लिव। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि आप किस जगह रहती हैं, तो मैं बता दूंगी कश्मीर। लेकिन वो मुझसे प्रॉपरली पूछे, नहीं खास उस जगह का नाम बताइए, एग्जैक्टली अपनी लोकेशन प्रॉपरली जिस जगह पे आप रहती हैं वो बताइए, तो मैं क्या कहूँगी? उस जगह का नाम जहाँ मैं रहती हूँ। तो प्रॉपर नाउन उन वर्ड्स को कहा जाता है जो अपने आप में कुछ खास पहचान रखते हैं, चाहे वो फिर जगह हो या इंसान हो। जैसे अरूज खान, बहुत सारी लड़कियों का नाम होगा, बहुत सारी लड़कियां, गर्ल्स का नाम अरूज होगा। लेकिन जो मैं अरूज हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं यूट्यूब पे टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, इंग्लिश क्लासेस देती हूँ, तो मेरी अपने में एक खासियत है, एक पहचान है। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अच्छा, न्यू दिल्ली जो इंडिया की राजधानी है, तो ये भी अपने आप में प्रॉपर नाउन है, खास जगह का नाम है। किसी भी सिटी, किसी भी जगह का नाम हम नहीं बोल रहे, इट्स न्यू दिल्ली, इट्स प्रॉपर नाउन इन इटसेल्फ। तो रेड फोर्ट का नाम आप सबने सुना होगा। तो अगर मैं अपने घर का नाम रेड फोर्ट रख दूं, तो क्या ये प्रॉपर नाउन बनेगा? नहीं। लेकिन अगर मैं द रेड फोर्ट बोलूं तो ये खास बनेगा। रेड फोर्ट के बारे में तो आप जानते ही हैं, जो बहुत फेमस है। तो अगर मैं द रेड फोर्ट बोलूं तो इसका मतलब खास जगह की बात कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन की बात कर रही हूँ। अगर मैं डायमंड की बात करूँ, डायमंड तो कोई भी डायमंड होता है, लेकिन अगर मैं कोहिनूर डायमंड की बात करूं तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। किसी भी डायमंड नहीं, कोहिनूर, जो कि बहुत ही खास है और अपने आप में एक उसकी अलग ही पहचान है, दुनिया का फेमस हीरा माना जाता है कोहिनूर, तो हम इसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो ये सब चीज़ें जो खास पहचान रखती हूँ अपने में, न्यू दिल्ली, लंदन, रेड फोर्ट, कोहिनूर, ऐसी कुछ चीज़ें, खास चीज़ें जिनकी अपने ही आप में एक आइडेंटिटी है, विशेष है वो अपने आप में, तो उन्हें हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। चलिए कॉमन नाउन देखते हैं। कॉमन नाउन नाम से ही पता चलता है, आम सा नाम, किसी का भी नाम, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान और किसी भी ग्रुप, किसी भी क्लास, किसी भी इंसान का, किसी भी जगह का नाम, कॉमन नाउन। जैसे मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स तो बहुत सारी हैं, कोई भी गर्ल,
ये कोई ख़ास गर्ल के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे मैंने प्रॉपर नाउन में अपने बारे में डिफ़ाइन किया था अरूज, तो अरूज इंग्लिश क्लासेस देती है, अरूज प्रॉपर नाउन है। तो इस वक्त मैं हर गर्ल की बात कर रही हूँ, दिस इज़ कॉमन नाउन। गाँव, विलेज, तो विलेज कोई ख़ास विलेज नहीं, कोई भी विलेज, कोई भी जगह। टेबल, कॉमन नाउन। बुक, कॉमन नाउन। किसी खास बुक का नाम मैं यहाँ नहीं ले रही हूँ, जैसे शेक्सपियर की बुक, हैमलेट, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ये मैं किसी भी बुक, किसी भी टेबल, किसी भी गर्ल, किसी भी विलेज का नाम बोल रही हूँ, दिस इज कॉमन नाउन। अब मैं अगर किसी गांव, किसी खास गांव का नाम लूँ, जैसे सोपुर, पुलवामा, तो ये प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे। अब तीसरी टाइप को हम देखते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा लिखने में एरर हो गया है। The definition is a count noun that denotes a group of individual. For example, assembly, family, crew, team, group, herd, class, army. अब समझ गए होंगे, कलेक्टिव नाउन हम कहते हैं जहाँ पे एक ग्रुप का जमा होना और उस ग्रुप का नाम देना। जैसे कि बच्चे, स्टूडेंट्स, एक एक करके, अगर हम एक स्टूडेंट कहें, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, और ऐसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब सुबह जमा हों या बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, तो इसको हम असेंबली कहेंगे। फैमिली, फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होंगे, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स इज कॉल्ड फैमिली, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्रेव, आप ये समझ लीजिए जैसे कैबिन क्रू में पायलट, एयर होस्टेस, बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं, तो वो एक टीम बनती है, वो उसे क्रिव कहते हैं। क्रिकेट टीम ले लीजिए, क्रिकेट टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं और प्लेयर्स की एक टीम बनती है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कोई भी ग्रुप, हर्ड, ग्रुप ऑफ शीप्स इज कॉल्ड हर्ड। क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया। आर्मी, आर्मी में एक सोल्जर की बात नहीं होती, 2 नहीं, 3 नहीं, नंबर ऑफ सोल्जर्स की बात होती है और इसे हम आर्मी कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो क्लास बनाते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आर्मी बनाते हैं, तो इसे कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन का तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा। That refers to a material substance for which things are made, such as cotton, टेरिलॉन, प्लास्टिक, मेटल, गोल्ड। तो हम मटेरियल नाउन उन चीज़ों को कहते हैं जिनसे चीज़ों को बनाया जाता है। सपोज़ मैंने कोई क्लोथ्स पहने हुए हैं, अगर मुझे कोई पूछेगा कि इन क्लोथ्स में मटेरियल क्या है, मैं डिफ़ाइन करूँगी, कॉटन का होगा तो कॉटन कहूँगी, वूल का होगा तो वूल कहूँगी, टेरिलॉन का होगा तो टेरिलॉन को कहूँगी, जूट का होगा तो जूट कहूँगी। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, इट्स जूट। तो अगर किसी मेटल का नाम बताएं, जैसे कि मेटल में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, किसी भी चीज़ जिससे दूसरी चीज़ बनी हो, तो उसके नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब 5th एंड लास्ट टाइप के बारे में हम अगर डिस्कस करें तो वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एग्जिस्टिंग इन थॉट और an idea but not having a physical or concrete existence. ऐसा थॉट, ऐसा आइडिया जिसकी कोई फिजिकल या कंक्रीट एग्जिस्टेंस नहीं है। हम सोच विचार में ऐसी बात को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। सपोज मैं कहूँगी शी इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मैं कह सकती हूँ, या मैं कहूँगी आई एम ऑनेस्ट। क्या लेकिन मैं उस ऑनेस्ट या उस ऑनेस्टी को आपको लाकर दिखा सकती हूँ? नहीं। तो इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वालिटीज़ भी आती हैं, जैसे सिंपलिसिटी, ऑनेस्टी। स्टेट्स भी आते हैं, जैसे रिचनेस, अमीरी, रिच। या एक्शंस के नाम भी हैं, टीचिंग, मेरा प्रोफेशन, राइटिंग। तो इन सब चीज़ों को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, जिनका नाम तो है लेकिन उनकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस नहीं है। हम उनको फिजिकली आपको प्रेजेंट करके नहीं ला सकते। तो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ,
और मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी नाउन में जेंडर को डिफाइन करना, नाउन जेंडर।